अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? क्या हाल चाल है जी? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर बैठे हुए फीमेल मेल वटेवर आप कैसे घर से काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं मंथ का। बहुत भी अगर कम आप कमा रहे हैं, जब आपका काम चलने लग जाएगा देन यू कैन इजीली अर्न लाख रुपया 2 लाख रुपया आराम से आप महीने का निकाल सकते हो। और वो करना कैसे है, होता कैसे है, करेंगे कैसे, कौन से टूल्स यूज करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे। आज हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी अ कंटेंट राइटर और मैं एज अ कंटेंट राइटर काम करना चाहती हूँ बिकॉज इसके लिए कोई टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं जी। और लेट्स 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 मूव। इससे पहले कि मेरा फोन बजने लग जाए मैं इसको जरा साइलेंट कर दूं। मुझे पहले करना चाहिए था बट अभी मैंने कर दिया है। अच्छा जी, चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी टूल्स की। जो कंटेंट राइटिंग में स्टार्ट करना चाहती हूँ, टूल चले पहले बात करते हैं कि किन प्लेटफॉर्म से आप स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आप कंटेंट राइटिंग में कर सकते हो। तो देर आर लाइक 2 3 फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म है, तीनों ओपन कर लेती हूँ। सबसे पहले है जी, एक है विच लाइक उसको बहुत ज्यादा बात कर चुकी हूँ उसके ऊपर पहले, विच इज फाइवर। तो फाइवर ओपन कर लेते हैं जी। ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया है fiverr.com। ये FIVERR फाइवर। उसके बाद जो सेकंड चलता है बहुत ज्यादा, वो चलता है जी अपवर्क। सेकंड वन इज अपवर्क। उसके बाद जो थर्ड चलता है अपवर्क के बाद, ओह आई राइट द स्पेलिंग रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट गुड इन स्पेलिंग। तो अच्छा जी, अपवर्क लिख दिया है। अपवर्क के बाद जो इसके अगला प्लेटफॉर्म है जो कि मार्केट में चलता है, फ्रीलांसर्स यूज करते हैं बहुत ज्यादा, इट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग या freelancer.com। दिस वन। एक और है जिसपे आप काम कर सकते हैं, पीपल पर आवर। और एक और सिंपल और आसान तरीका है जिसपे आप काम करके कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं, दिस इज लिंक्डइन। दिस वन। तो मैंने भाई आपको कितने प्लेटफॉर्म बताए? मैंने आपको बताया 4 प्लेटफॉर्म। वन इज फाइवर, सेकंड इज अपवर्क, थर्ड इज freelancer.com, चौथा है पीपल पर आवर और पांचवा है लिंक्डइन। तो ये 5 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे जाके आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको जाके बताती हूँ, ये समझ आ गई जी प्लेटफॉर्म कौन से हैं। अब अगला सवाल पैदा होता है कि काम करना क्या है, क्या सर्विसेज सेल करनी है। अच्छा जी, फाइवर पे ही चले जाते हैं और जाके यहाँ लिखते हैं। अभी आप देखो सेकंड वाला टैब, थर्ड वाला टैब है विच इज राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। मैंने इसको क्लिक कर दिया है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को। अच्छा जी, अब राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में थोड़ा सा उसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देखो कि आप कंटेंट राइटिंग में क्या क्या काम कर सकते हो। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके उसकी प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है पेन, मैं आपको जाके कहती हूँ मैं अपने पेन सेल सेल करना चाहती हूँ, या मेरी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल ये ग्लासेस हैं, चश्मे हैं, मैं बेचती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा जो है कंटेंट लिख के दें मेरी प्रोडक्ट के ऊपर। तो आपसे वो हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट, लेट्स से मेरी 12 प्रोडक्ट्स हैं तो हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट आप 10, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी 10 प्रोडक्ट हैं, उसके अगेंस्ट वो आपसे 500 वर्ड लिखवा लेता है। मैं यहाँ पे जाके आपको लिख के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए जी किस तरह से लोग पैसे कमा रहे हैं। यहाँ जाके मैंने लिखा है सिंपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये वाला टाइप टाइप कर दिया है और सर्च कर लेते हैं इसको। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टाइप करने के बाद अब देखो कि यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हम ये वाला ओपन कर लेते हैं। $5 वो कर रही है, कमा रही है। देखते हैं जी $5 में क्या क्या सर्विसेज देती है। ये कुछ है $10 कमा रहे हैं, कुछ $15, कोई $25, कोई टॉप रेटेड सेलर है, कोई लेवल 2 के सेलर है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला ओपन कर लेते हैं। इसका मैंने गिग ओपन कर लिया है। अब गिग क्या होता है, फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, इसका मैं मल्टीपल वीडियोस ऐड कर चुकी हूँ। आप जाके मेरी फाइवर वाली प्लेलिस्ट देख लो, उस पर मैं बता चुकी हूँ कि फाइवर पे काम कैसे करना है अकाउंट मेकिंग के हवाले से। अच्छा जी, देखो उसके अभी एक ऑर्डर क्यों में चल रहा है। कहती है मैं आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख के दूंगी। कितने वर्ड्स लिखती है अब ये जाके देख लेते हैं। अच्छा जी, कहती है जी वन फुली ऑप्टिमाइज, एक प्रोडक्ट लिखेगी, सिर्फ एक प्रोडक्ट, ठीक है, और 100 वर्ड्स उसके होंगे प्रोडक्ट के अंदर। और उसके वो कितने पैसे चार्ज करेंगे, $25। $25 अच्छी खासी अमाउंट बनती है पाकिस्तानी। तो एक 100 वर्ड्स लिखने की जो इतने से होता है, एक पैराग्राफ होता है 100 वर्ड्स। अच्छा जी, इस भाई का देख लेते हैं। ही इज लाइक, ये भी प्रोडक्ट राइटिंग ही करता है। अच्छा जी, वो कितने पैसे लेता है जी? कहता है 2 प्रोडक्ट लिखूंगा। ओके फाइन भाई, कितने वर्ड्स की, 100 वर्ड्स की 2 प्रोडक्ट लिखेगा और उसके वो $5 ले रहा है, मतलब 200 वर्ड्स का। तो ये फ्रॉम पाकिस्तान, तो थोड़े पैसे कम चार्ज कर रहा है। वो बंदी आई थिंक बाहर की थी। तो ये समझ आ गया, एक आइडिया मिल गया आपको क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। दूसरा आइडिया क्या है जी? दूसरा आइडिया, हम वापस चलते हैं इस पे, अपने जो फाइवर का अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ था, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वाले टैब पे आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। वेरी वेरी सिंपल एंड इजी टास्क, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, जिससे मैंने क्लिक कर दिया है। और भी बहुत सारे हैं, आप इसको जाकर सर्च करो, जो आपको अच्छा लगे आप करो। मैं आपको जितने आइडियाज दे सकी अभी मैं फिलहाल वो दे रही हूँ बिकॉज लंबी, अदरवाइज मैं आपको आइडियाज देने बैठ जाऊंगी कंटेंट राइटिंग की तो रात हो जाएगी। द थिंग इज दैट, अच्छा जी मैं यहाँ पे
क्लिक कर लेती हूँ, इसी का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। कहती है जी आई विल राइट 1000 वर्ड का ब्लॉग लिखेगी स्किन केयर पे, उसकी जो नीश है, उसकी जो स्पेशलिटी है, उसके ऊपर वो ब्लॉग लिखेगी। स्किन केयर, हेल्थ और ब्यूटी उसका टॉपिक होगा। कहती है जी 100 वर्ड 1000 वर्ड लिखवा लो, और 1000 वर्ड के कितने पैसे ले रही है जी, $30 वो चार्ज कर रही है 1000 वर्ड लिखने के। अच्छा जी, किसी और एक और अदर देख लेते हैं। अच्छा जी, ये वाला ओपन कर लेते हैं, कौन सा करें, कौन सा, ये वाला ओपन कर लेते हैं। ही इज सेइंग कि आई विल बी योर एसईओ आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट राइटर, कि हमारी जो है ब्लॉग्स लिख के देगा एसईओ के ऊपर, और उसे कितने चार्ज करेगा जी, 600 वर्ड लिखेगा और $15 चार्ज करा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जी। देखिए यकीन करें, 500 वर्ड लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, 1000 वर्ड लिखने में मेहनत ज्यादा लगती है, उस पर टाइम भी ज्यादा लगता है। तो समझ आ गई कि एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, इसके अलावा मजीद मल्टीपल आइडियाज अगर आप देखना चाहो तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। रेज्यूमे लिख के दे सकते हो लोगों को, उनके लिंक्डइन की प्रोफाइल लिख के दे सकते हो। अगर आपको लगता है आप किसी की वेबसाइट का कंटेंट लिख सकते हो जिसमें होम आ जाता है, अबाउट अस आ जाता है, कॉन्टेक्ट अस आ जाता है, तो वो आप लिख के दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ईमेल कोई अच्छा जनरेट कर सकते हो तो वो आप लिख के दे सकते हो। मल्टीपल 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 आइडियाज हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि कैसे काम करना। इसी तरह से अपवर्क पे चले जाते हैं। ठीक है जी, अपवर्क पे चले जाते हैं। अपवर्क में मैं अपना लॉग इन कर लेती हूँ अकाउंट सबसे पहले तो, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। मैं सिर्फ इसलिए, देखिए मैं आपको डिटेल्ड इसलिए दिखा रही हूँ ताकि यू हैव लाइक ऑप्शंस, और आप वीडियो पूरी देखो तो आई 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 मस्ट से कि आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे काम को शुरू कर सकते हो, कैसे अर्निंग कर सकते हो। अच्छा जी, मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया है अपना। ठीक है, अभी इस पे काम कैसे करते हैं अपवर्क के ऊपर, इसके ऊपर मैंने वीडियोस डाली हैं, मैं प्लेलिस्ट अपनी मेंशन कर दूंगी किसी ने देखना हो तो। और जिसने अभी तक चैनल मेरा नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज 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 कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे सर्च बार में जाके मैं यहाँ जाके सिंपल लिखती हूँ राइटिंग। क्या लिखा मैंने? राइटिंग। मैंने टाइप किया कि मुझे राइटिंग से रिलेटेड काम चाहिए, कंटेंट राइटिंग मैंने लिखा और सर्च कर दिया उसको। जैसे मैंने सर्च किया तो देखो अभी कितने सारे लोग हैं जो कि ढूंढ रहे होंगे, एज अ राइटर काम करवाना चाह रहे होंगे। जैसे ये बंदा है, कहता है जी लुकिंग फॉर ईमेल मार्केटिंग पर्सन। ओके जी, वेबसाइट का कंटेंट लिखवाना है उसने। अच्छा जी, इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं वो क्या चाहता है। ये इस पे काम थोड़ा सा, इस पे बायर्स जो है वो खुद से अपनी रिक्वेस्ट पुट कर रहे होते हैं अपवर्क पे। इसका काम करने का तरीका अगर आप देखना चाहो तो आप देख लो। तो कहता है जी वन ऑफ माय क्लाइंट्स वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, बनवाना चाह रहा है, वेबसाइट का लिंक दे दिया उसने। वो कहता है जी ही वांट्स टू मॉडिफाई, उसकी कुछ वेबसाइट के अंदर जो पेजेस हैं बता भी दिए उसने डिटेल कि ये पेजेस है होम का, अबाउट अस का। कहता है जी कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ चेंजेस करानी है, हल्की फुल्की एडिट करना है इन पेजेस का कंटेंट। लिखा होगा कंटेंट, उस पर जाके आपको थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होगी। कहता है जी मेरा बजट है $20 एंड दिस क्लाइंट इज फ्रॉम यूएस। कहता है जी अगर किसी को समझ आता है $20 तो मुझे कांटेक्ट कर ले। अब आप उसको कांटेक्ट करने के लिए क्या करोगे, आप जाओगे सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करोगे और जाके उसको रीच कर लोगे, जी मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। इसी तरह से आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ जाके सर्च बार में, आप अपने मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ मैं जाके लिखती हूँ आर्टिकल या ब्लॉग, कुछ भी आप लिख लो जिस तरह का काम आपको करना अच्छा लगता है। आर्टिकल लिखा मैंने, यहाँ पे मैं आर्टिकल लिखना चाहती हूँ, आर्टिकल राइटिंग। तो यहाँ पे इसी तरह से मल्टीपल ऑप्शंस, लुकिंग फॉर वेबसाइट राइटर, बैकग्राउंड, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये सिंपल एंड इजी, इसी तरह से ये वाला प्लेटफॉर्म काम करता है और इसी तरह से ये वाला प्लेटफॉर्म काम करता है। आपको क्या करना है, देखो जैसे इधर भी टैब आ रहा है ना, ये वाला राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का, इसमें देखो कितने सारे वो आपको ऑप्शंस दिखा रहा है कि आप एज अ राइटिंग एंड ट्रांसलेशन क्या क्या काम कर सकते हो। क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो, बिजनेस की राइटिंग कर सकते हो, रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हो। तो ये सारा राइटिंग के हवाले से आ गया। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि राइटिंग करनी कैसे है, ब्लॉग लिखते कैसे हैं, ये सवाल पैदा होता है ना, करे कैसे भाई, होता कैसे है, करते कैसे हैं। पहली चीज तो दिमाग में बिठा लो भाई कि अगर कस्टमर को अपना काम दिखाओगे नहीं तो वो कभी भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, इसलिए आप पहले से एक दो सैंपल क्रिएट करके रखो। और बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है, राइट। अच्छा जी, अब देखते हैं कि करना कैसे है काम। ये वाले टूल्स हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, डिलीट डिलीट डिलीट, टूल सारे प्लेटफॉर्म सारे डिलीट कर दिए, नॉट टूल, दीज आर प्लेटफॉर्म्स। अच्छा जी, लिंक्डइन तो मैं बताना ही भूल गई। लिंक्डइन इज ऑल्सो यूज्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको काम मिलेगा। आपको क्या करना होगा, आपको सर्च बार में जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा कंटेंट राइटर। आपको सर्च करने होंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट राइटर को मिल जाएंगे, उनको जाके बोले कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। इजी एंड सिंपल है। प्लीज लिंक्डइन में आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो और इंशाल्लाह जल्दी के लिंक्डइन से आप काम कैसे निकाल सकते हो, बिकॉज इधर से काम बहुत अच्छा और अथेंटिक मिलता है। मैंने बहुत सारा काम ढूंढा है यहाँ से, और मेरे साथ भी 4-5 जो मेरे अच्छे क्लाइंट्स हैं वो मुझे यहीं से मिले हैं, तो इसके ऊपर मैं वीडियो ऐड कर दूंगी। बट लिंक्डइन में आप लोगों को जाके रीच करें, इतने अच्छे
तरीका है कि जी सारे पाकिस्तान के जो अच्छे ब्रांड्स हैं, बाहर के जो अच्छे ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेजेस, जैसे फेसबुक पे बनता है, लिंक्डइन पे पेज बन जाता है, तो उन्होंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। ठीक है जी, तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस एज वेल। ठीक है जी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं काम करना कैसे है। मुझे, मेरे पास एक कस्टमर आया, कहता है जी मुझे एक ब्लॉग लिख के दे दो। ब्लॉग क्या है, टॉपिक उसका क्या है ब्लॉग का। उसने मुझे टॉपिक दिया जी, बेस्ट प्लेसेस इन इटली, मतलब बेस्ट प्लेसेस टू ईट, बेस्ट प्लेसेस टू गो, या विजिट, विजिट कर लेते हैं, विजिट। ये मुझे एक टॉपिक मिल गया, ठीक है, इन कराची कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर बल्कि ब्लॉग लिखा भी था अपने कस्टमर के लिए, मुझे याद है। मैं, अगर आप चाहिए होगा, आपने देखना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखो उसने कहा है बेस्ट प्लेसेस। अब आपको क्या करना है, इस तरह से गूगल पे सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे मल्टीपल रिसर्चेज आ गई हैं, कीवर्ड के अगेंस्ट मल्टीपल रिसर्चेज आ गई हैं। आप क्या करोगे, आप सारी वन बाय वन करके, यू ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब करके फर्स्ट पेज वाली सारी ओपन कर लो। उसके बाद आप सेकंड पेज पे चले जाओ, ये वाले सेकंड पेज के ऊपर, और यहाँ पे जाके आप उसको यहाँ से सर्च करते जाओ, यूं यूं यूं, इस तरह से इसकी भी सारी ओपन कर लो। अब आपका अगला काम क्या है, पढ़ना, रीड करना, पढ़ना पढ़ना। ठीक है, आपको क्या करना है, पढ़ के जो चीज अच्छी लग रही है, मुझे ना इसका ये पार्ट अच्छा लग रहा है, आपने क्या किया, यहाँ पे उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने, ये तो सॉरी इंस्टाग्राम का लिंक ओपन हो गया, आपने यूं करके उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जैसे एक एक नंबर ये मिल गया, ये मिल गया, आपने यहाँ पे ऐसे मल्टीपल आइडियाज लेते रहने। देखो कितने सारे हमें लिखे हुए मिल गए हैं। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल ये करना है, आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट अपने साथ खोल लेना है, यूं करके वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है, उसके बाद आपने यहाँ जाके पेस्ट कर देना सारा जो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सारा। आपके क्लाइंट ने आपको कहा कि आप मुझे वर्ड लिख के दो 2500, सॉरी 1000 वर्ड लिख के दो। आपने क्या करना है, 2500 वर्ड उठा लेना, कॉपी वाला, कॉपी पेस्ट करके 2500 वर्ड यहाँ पे जाके कॉपी कर देना। उसके बाद आपने उसको, देखो अभी उसने कहा है कि 10 प्लेसेस टू गोइंग टू कराची। आप जब जब आप रिसर्च करोगे तो आपको 15-20 तो मिल जाएंगे आराम से इंटरनेट से। तो आपने वो 15-20, उसके बाद आपने सॉर्ट आउट करना है, उसके कौन सी वाली 10 आप लोग रखोगे जो आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद उसके सिंपल आपको क्या करना है कि कुछ कंटेंट उसमें से डिलीट कर देना है, ताकि मिक्स किया ना आपने, एक जगह से सारा नहीं उठाना, प्लीज एक जगह से सारा उठाना। मिक्स करके लगाया, उसके बाद आपने उसको एक एक फॉर्मेट उसका अच्छे से बना दिया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगला काम, मिक्स करके काम कर लिए, 1000 वर्ड निकाल लिए। उसके बाद आपने उसमें थोड़ी 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 चेंजेस करनी है। कोई एक आधा सेंटेंस चेंज कर दो, ठीक है ना, कोई एक आधी वोकैबुलरी का वर्ड सिनोनिम्स यूज करके कर दो। अब सवाल पैदा होता है कि हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं। ये तरीका समझ आ गया कि किस तरह से आप रिसर्च करो। आधा घंटा, जैसे फॉर एग्जांपल 500 वर्ड का ब्लॉग है, तो उसके लिए आपको आधा घंटा मिनिमम रिसर्च करनी है। इस तरह से जाओ। देखो कोरा एक वेबसाइट है, QU, आई डोंट नो आप यूज करते हो कि आपको करना चाहिए, बट उधर से आप जाके इस तरह से लिखो, क्वेश्चन पुट करो। यू, बहुत इजी है भाई, थोड़ी सी एफर्ट लगती है स्टार्ट में। मैं भी एज अ कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। यकीन करें, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, और मुझे बिल्कुल नहीं कुछ आता था, मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, बट इस तरह से कर करके मुझे समझ आ गया। स्टार्टिंग में मुझे मेहनत लगती थी, 1000 वर्ड्स का ब्लॉग लिखने में मुझे 4-5 घंटे भी लग जाते थे, 6 घंटे भी समटाइम लग जाते थे, टॉपिक मुश्किल होता था। अब आदत बन गई है, ऐसे फटाफट हो जाता है, 1 घंटे के अंदर लिख लेती हूँ। अच्छा जी, इस तरह से आप लोग भी एफर्ट कर सकते हो। समझ आ गया ये वाला तरीका। अब अगला सवाल, अभी अंग्रेजी अच्छी नहीं आती तो अब क्या करें। उसके लिए कुछ टूल्स हैं, कीवर्ड्स उसमें आपको ऐड करने होते हैं। अब कीवर्ड क्या होता है जी, जिसको कीवर्ड नहीं पता, कीवर्ड होता है जैसे अभी हमने लिखा बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन लाहौर या कराची, तो उसके अगेंस्ट जो भी जो वर्ड है ना, ये बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कराची, दिस इज अ कीवर्ड, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है। अब अंग्रेजी नहीं अच्छी, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टूल बता रही हूँ। एक टूल है जी ग्रामरली, इसको आप इंस्टॉल कर लो। ये मैं खुद भी यूज करती हूँ, और इसका बहुत ज्यादा फायदा है। फायदा ये है, इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने एक्सटेंशन, इसके डाउनलोड कर लो, ईमेल से ऐसे क्लिक करो, उसको डाउनलोड, गेट डाउनलोड फॉर फ्री, इस तरह से फ्री करके डाउनलोड इसको कर लो। फिर क्या होगा कि आपको ये ऑटोमेटिकली आपके जो वर्ड्स हैं जिसमें आपका ग्रामर इशू आ रहा होगा, जब मैं ईमेल लिख रही होती हूँ तो मुझे बता देता है जी भाई आपका ये मसला मसाइल है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, जैसे मैंने यहाँ से ये कॉपी किया। अच्छा, मैं इसलिए डिटेल वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता लंबी हुई जा रही है वीडियो, फिर पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन ये है कि बना इस तक समझ आ जाए। अच्छा जी, यहाँ से कॉपी करेंगे, अभी कॉपी नहीं हो रहा है ये, उसके बाद उसको टाइप यहाँ पे पेस्ट कर दो, और फिर ऑटोमेटिकली जो गलतियां होंगी वो ग्रामरली जो है उसको परफेक्ट करके दे देगा ग्रामर के हवाले से। और मजीद कोई गलती होगी तो वो भी आपको बता देगा, ठीक है जी, सेंटेंस की। उसके बाद अगला टूल, ये ग्रामरली आपकी ग्रामर ठीक कर देगा। जब आप लिख रहे होगे आपको लगेगा अच्छा जी यहाँ से सही हो गया। अगला है जी प्लेजरिज्म चेक कैसे करना है। मतलब ये तो नहीं कि 100% कॉपी हो गया है इन ऑल दैट, तो उस पर आपने जाके गूगल पे ही, हर चीज गूगल में मिलती है भाई, किधर बैठे हुए हो आप लोग। प्लेजरिज्म चेक कर लिखना है, और प्लेजरिज्म चेक कर लिखोगे तो बहुत सारे आ जाते हैं। ग्रामरली का अपना भी है। प्लेजरिज्म बेसिकली क्या होता है कि कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, किसी का कंटेंट आपने एज इट इज तो नहीं उठा के लिख दिया, तो कस्टमर चेक करता है। तो यहाँ से जाके आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो, अपना कंटेंट टाइप करो उसके अंदर, यहाँ पे पेस्ट कर दो या फाइल अटैच कर दो, फिर वो आपको बता देगा कि कितने आपके
जो है प्लेजरिज्म, स्मॉल एसयू टूल्स उसका नाम है। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, ये भी बहुत अच्छा टूल है जी प्लेजरिज्म को चेक करने का। दिस इज लाइक, किधर गया, ये रहा। हाँ जी, डुब्ली चेकर बहुत ही अच्छा टूल है, यू शुड यूज दिस वन। आप फ्री टूल है, कुछ पैसा नहीं लगता, आपको जाना है अपना कंटेंट अपलोड करना है यहाँ पे जाके। अगर आपने खरीदना है तो ले लो, लेकिन इसको खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री में भी चलता है काम। तो ये हो गया, आप यहाँ से जाके जो है प्लेजरिज्म वो चेक कर सकते हो। तो दो आपको मैंने टूल बता दी। अगला टूल उबर सजेस्ट है। ये आपको कीवर्ड जनरेट करके देता है, कीवर्ड्स अगर आपको लेने हो। या एक और है जी उबर सजेस्ट, के साथ ही मैंने इस पे वीडियो बना के डाली हुई है, अगर आप देखना चाहो कि कैसे वर्क करता है। कीवर्ड एवरीवेयर, ये एक एक्सटेंशन है, यहाँ से आपको मल्टीपल कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ये आप जाके इंस्टॉल कर लो। कीवर्ड एवरीवेयर देखो, यहाँ पे आपको वो, आपको क्या करना है, सिंपल इसको जाके ऐड टू क्रोम करना है, और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपने कंटेंट के अंदर किस तरह से कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता कीवर्ड क्या होता है तो गाइज उसके ऊपर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको समझा दूंगी। अगर चाहिए होगी वीडियो तो बताना, फिर मैं कमेंट में मुझे बताना, मैं फिर बना दूंगी, ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर से यहाँ पे आपको फ्री कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और देन यू विल गेट अ बेनिफिट फॉर दिस, कि आपको इजी होगा देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे जाती हूँ, तो भाई इधर उबर सजेस्ट सर्च कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ, लेट मी गिव, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रही हूँ, अगर मुझे मिल गई तो। मिल गई। अच्छा जी, यहाँ पे देखो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है कीवर्ड एवरीवेयर। इस वाले टैब के ऊपर मैंने वर्ड एक टाइप किया, उबर सजेस्ट, तो मुझे देखो वो कितने सारे कीवर्ड मुझे साइड पे दिखा रहा है, ये साइड पे। अगर मैंने सिंपल वाले गूगल में जाके लिखा था तो नहीं दिखा रहा था, वो दिखा रहा है जी। अच्छा जी, फला उबर, उबर लॉगिन आप सर्च कर सकते हो, कस्टमर क्या सर्च करता है, ये सारी सर्चेस दिखा रहा है। जो कि आप जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखती बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कराची, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कराची, तो मुझे यहाँ पे सारे कीवर्ड्स होंगे जो मैं अपने अपने कंटेंट के अंदर ऐड कर सकती हूँ, अपने कंटेंट के अंदर ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे वो सारी जो कीवर्ड्स है वो दिखा देगा, ठीक है। तो जो मैं अपने कंटेंट में ऐड कर सकती हूँ, जो मैंने लिखा है आर्टिकल, उससे क्या होगा कि उसकी जो सर्च अपीयर, जिसको सर्च कस्टमर में जो कंटेंट है, इसको कहते हैं एसईओ बेस्ड कंटेंट, जिसमें आप अपने कीवर्ड्स को मेंशन कर देते हो। तो ये हमने क्या किया, हमने देख लिया कि हम किस तरीके से इसको कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। टूल्स हमने देख लिए, ये भी तीन मैंने आपको बताया, जो तीन चार और मल्टीपल टूल्स हैं। एक और बड़ा अच्छा टूल है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसकी रीजन ये है कि उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा डिटेल बताऊं, विच इज वेरी गुड टूल। कंटेंट राइटिंग के हवाले से आधा कंटेंट तो फिर वो आपको लिख के दे देगा, पहले मैं चाहती हूँ कि पहले आप खुद से रिसर्च करो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बात यह है कि आप काम को शुरू करें, और पैसे तो मिलते हैं, मैंने अभी आपको जाके दिखाया इस काम को करने के। ब्लॉग लिखें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखें, मल्टीपल आइडियाज हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। भाई अभी मजीद देर मत करो, स्टार्ट फ्रीलांसिंग अभी से ही शुरू कर दो। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी, राइट। चले जी, ओके जी, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह विल बी बैक सून, बाय बाय।